बुद्ध के धम्मपद के सूत्र 34 पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले हमने धम्मपद में से 33 सूत्रों पर बात की है। धम्मपद का सूत्र 34 बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार जल से निकालकर भूमि पर फेंकी गई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त होने के लिए यह चित्त तड़पता रहता है। बुद्ध की आप बीती है यह। बुद्ध के जीवन में इस तरह की घटना घटी। बुद्ध राजमहल में थे, लेकिन राजमहल में राज सुख भोगने के बावजूद भी उनका चित्त मार के बंधन से मुक्त होने के लिए तड़पता रहा। और एक दिन उन्होंने संकल्प ले लिया कि अब वह इस मार के बंधन से मुक्त होने के लिए घर से निकलकर खोज करेंगे। और उन्होंने खोज की और बुद्ध ने कहा कि घर बनाने वाले, अब तू मेरा घर नहीं बना सकेगा। घर बनाने वाले, तू अब मेरा घर नहीं बना सकेगा। बुद्ध मार को कह रहे हैं। मार का अर्थ है जो इस संसार में फंसा कर रखता है। मार का अर्थ है मनुष्य के अंदर की यह वासना, यह तृष्णा, यह राग, यह भोग की आकांक्षाएं उसको बार बार इस भवबंधन में फंसा कर रखती हैं और वो कभी भी यहां से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए बुद्ध कह रहे हैं कि जैसे मछली तड़पती है, जैसे मछली तड़पती है पानी से बाहर निकालकर जब उसे जमीन में फेंका जाता है, उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त होने के लिए यह चित्त तड़पता रहता है। जीव बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ है इस संसार में। और यह भोग, यह विलास, यह वासनाएं, यह तृष्णाएं, यह यहाँ के रंग तमाशे, यह यहाँ के पदार्थ जो ऐसा महसूस होता है कि खुशी दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं, लेकिन जब वह इनमें फंसता है, उसके बाद जब वो छटपटाता है तो उसकी हालत उस मछली की तरह ही है जो पानी से निकालकर जमीन पर फेंक दी गई है। पूछो उस स्त्री से जिसने प्यार किया और आज वह उस प्यार से धोखा खा गई। पूछो उस आदमी से जिसने प्यार किया, जिसने घर बनाया, जिसने बच्चे पैदा किए, आज वह उन्हीं बच्चों से, आज वह उसी घर के कलह कलेश से, आज वह उसी पत्नी से जिससे वो बहुत प्यार करता था, ऐसा बंधा बंधा, ऐसा तंग तंग अपने को महसूस करता है। ऐसे ही जैसे मछली को पानी से निकालकर जमीन पर फेंक दिया गया हो, वह अब तड़फड़ाती है। अब इसी प्रकार से मनुष्य मार के बंधन से मुक्त होने के लिए उसका चित्त तड़फड़ाता है, लेकिन कैसे मुक्त होगा यह सवाल है।
उसे तो होश ही नहीं, उसे तो पता ही नहीं कि मुक्ति कैसे मिलती है, कैसे इस भवबंधन से मुक्त होगा, कैसे इस मार के बंधन से मुक्त होगा, कैसे इस जाल से बाहर निकलेगा। नानक कहते हैं, बाबा जग फाता महाजाल, बारीक से बारीक मछली भी उस जाल से बाहर नहीं निकल सकती। इतना बारीक जाल मार ने डाला हुआ है, कोई नहीं निकल सकता, सब फंस जाते हैं। इसलिए जब बुद्ध एक साधारण मनुष्य की तरह, हमारी ही तरह इस संसार में आए हैं। उन्होंने खोज की, हमारी ही तरह उनकी शरीर की रचना है, हमारी ही तरह वह भी घर परिवार में पले बड़े हैं, हमारी ही तरह उनको भी सामाजिक जीवन में जीना पड़ा है। तो हम में और बुद्ध में, इस संसार में क्रियाकलाप करने में, इस संसार में अपने जीवन का निर्वाह करने में कोई भेद नहीं है। लेकिन उन्होंने खोज की, उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने एक मृतक को देखा और उस मृतक को देखते ही उनकी जिंदगी बदल गई। उनको एहसास हुआ कि मार के इस जाल से मुक्त होना ही होगा। और जब बुद्ध ने पाया वह सत्य, वह सतमार्ग, वह उपलब्धि, तब बुद्ध ने कहा, अनेक जाति संसारं संधा विसंग अनिबिब्बसंग गहकारकं गेवसंतो दुकरता जाति पुनः पुनंग गहकारक डिठोसी पुन गेहंग न काहिसी। डिठोसी पुन गेहंग न काहिसी, ग्रह बनाने वाले अब तू दिखाई दिया है, हे ग्रहकारक। गहकारक डिठोसी पुन गेहंग न काहिसी, हे ग्रहकारक अब तू दिखाई दे गया है, अब तू फिर इस शरीर रूपी घर को न बना सकेगा। अनेक जन्मों तक मैं शरीर रूपी ग्रह बनाने वाले की खोज में भटकता रहा। अभी कुछ दिनों पहले ही एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि बुद्ध पुनर्जन्म के बारे में क्या कहते हैं, आप बताइए। बुद्ध पुनर्जन्म के बारे में यही कह रहे हैं, अनेक जाति संसारंग संधा विसंग अनिबिब्बसंग गहकारकं गेवस्तंतो दुकरता जाति पुनः पुनंग गहकारक डिठोसी पुन गेहंग न काहिसी सब बातें फासुका मग्गा गह कुरंग विसंखितं विसंखार गतं चित्तं तणहानंग स्वय माच मजा। हे ग्रहकारक अब तू दिखाई दे गया है, अनेक जन्मों तक मैं शरीर रूपी ग्रह बनाने वाले की खोज में भटकता रहा। हे ग्रहकारक अब तू दिखाई दे गया है, अब तू फिर इस शरीर रूपी घर को न बना सकेगा। तेरी सभी कड़ियां टूट गई है और तेरा शिखर भी बिखर गया है। चित्त संस्कार रहित हो गया है और तृष्णा निर्मूल हो गई है। संस्कार से दोबारा जन्म हो जाता है और जब चित्त से संस्कार हट गए, तृष्णा हट गई, तृष्णा निर्मूल हो गई, तृष्णा में अब कोई जड़ नहीं रही, तृष्णा में अब कोई मूल नहीं रहा। तृष्णा एक बेल की तरह है, अमर बेल की तरह, जो फलती रहती है, फूलती रहती है, उसी पेड़ से ऊर्जा लेती है, उसी पेड़ को सुखा देती है और फिर फलती और फूलती रहती है। इस तृष्णा को बुद्ध कह रहे हैं कि तृष्णा निर्मूल हो गई है मेरी। अब हे ग्रहकारक तू अब घर न बना सकेगा, इस शरीर रूपी घर को न बना सकेगा।
यह शरीर फिर मिल जाता है अगर संस्कार हो, यह शरीर फिर मिल जाता है अगर तृष्णा बची हो। मृत्यु के समय कोई भी इच्छा, कोई भी कामना अगर रह गई, और रहती ही है, एक साधारण मनुष्य यहाँ बहुत दुर्बल है। एक साधारण मनुष्य यहाँ इतनी बुरी तरह से जंजाल में फंसा है। मोह, लोभ, तृष्णा, इच्छा, वासना, कामना, मैं और मेरी की उसके अंदर लगी हुई गांठें उसको मुक्त होने ही नहीं देती। पूरी जिंदगी उसके मन में कभी यह ख्याल ही नहीं आता कि उसको इस जीवन से मुक्त होना है, उसे इस भवबंधन से मुक्त होना है, उसे इस वासना से, इस तृष्णा से, इस मोह, लोभ और द्वेष से मुक्त होना है, उसे इस समस्त मैं मेरी से मुक्त होना है। उसे कुछ भी इस संसार में जकड़ न पाए, उससे मुक्त होना है। लेकिन वह हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उससे कुछ पता ही नहीं चलता कि वह आया कहाँ से है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसे जाना कहाँ है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके इस जीवन का उद्देश्य क्या है। और बुद्ध हमसे क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार जल से निकालकर भूमि पर फेंकी गई मछली तड़फती है, उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त होने के लिए यह चित्त तड़फता रहता है। लेकिन किसका चित्त तड़फता रहता है? जिसके अंदर इतना होश जग गया। बुद्ध के अंदर होश जगा है। बुद्ध ने यह सब अपने जीवन में देखा, अपने जीवन में सहा, अपने जीवन में उसको भोगा है, अपने जीवन में से सीखा है। लेकिन हमें अभी यह एहसास ही नहीं हुआ कि इस मार के बंधन से मुक्त होना है। हमें अभी एहसास ही नहीं हुआ। मुक्ति की कोई भी बात हमें अभी हमारे अंदर कभी उठती तक नहीं। क्योंकि इसलिए नहीं उठती, एक ऐसा नोशन, एक ऐसा भाव मन में कहीं है कि यह जग मिठा, अगला किन डिठा। यह जग मीठा है और अगला किसने देखा, इसलिए यहां भोग लो। इसलिए यहां जो कुछ भी पदार्थ हैं, जो कुछ भी यहां सुख है, जो कुछ भी यहां सुख के साधन हैं, उनको एकत्रित कर लो। उनसे ही यहां सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा। और हर मनुष्य की दौड़ यही है, वह भोग लेना चाहता है। कोई स्त्री भोग में लगा है, कोई खाद्य पदार्थों के भोग में लगा है, कोई धन को एकत्रित करने के भोग में लगा है, कोई अपनी प्रतिष्ठा बनाने में, अपने को इस संसार में सर्वव्यापी बताने में लगा है। कोई यहां सर्वे सर्वा समझने में लगा है अपने को कि वो महान है। कोई यहां पद और प्रतिष्ठा को एकत्रित करने में लगा है। कोई यहां मनुष्यों को अपने पीछे लगाने में लगा है कि जितने तुम्हारे पीछे लोग होंगे, तुम राजा हो, तुम्हारी प्रजा होनी चाहिए। इस तरह की बातों में मनुष्य यहां अपना जीवन लगा रहा है। उसे कभी होश भी नहीं आता कि मार के बंधन से मुक्त होने के लिए उसे उपाय खोजने होंगे, उसे मेहनत करनी होगी,
उसे तैयारी करनी होगी, उसे खोज में लगना होगा। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि जीवन का तीर तुम्हारी छाती में चुभा हुआ है, पीड़ा से तुम बुरी तरह से ग्रसित हो, बुरी तरह से घायल हो। तीर बाहर निकालने वाले तैयार बैठे हैं और पूछ रहे हो कि तीर किसने मारा, क्यों मारा, तीर कैसा था। बुद्ध बार बार कहते हैं कि मनुष्य की दशा उस आदमी जैसी ही है जो अनजान राह से गुजरता था और तीर उसकी छाती में लग गया, वह गिर पड़ा। लोग उसका तीर निकालना चाहते हैं, लेकिन वो कहता है रुको, पहले मुझे यह बताओ कि तीर किसने मारा, पहले मुझे बताओ कि तीर उसने क्यों मारा, पहले मुझे बताओ कि तीर अचानक से लगा या किसी कारण से, पहले मुझे बताओ कि तीर विष लगा हुआ है या बिना विष का। ऐसी दशा है हर मनुष्य की। जीवन का तीर छाती में चुभा हुआ है, पल पल पीड़ा से मर रहा है और पूछता है कि संसार किसने बनाया। पहले इसका पता चले तब ध्यान करेंगे। परमात्मा ने संसार की रचना क्यों की, यह पता चले तब जीवन को बदलेंगे। पता चल भी गया तो फिर क्या हो जाएगा। सारे सवाल बुद्ध कहते हैं कि व्यर्थ है। पहले तो इस बात को प्रमुखता देनी चाहिए कि कैसे यह तीर निकल जाए, कैसे इस दुख से मुक्त हो जाएं, कैसे इस दुख से दूर हो जाएं। फिर यह सवाल अपने आप इनके हल मिलेंगे। पहले तो जो तीर चुभा है उस तीर को निकालने के लिए खोज करनी होगी उसकी, जो तीर को निकाल दे। निकालना होगा तीर। लेकिन हमारी दशा ऐसी है कि हम न तो कभी हमारे मन में यह ख्याल आता और न कभी हम किसी ऐसे के पास जाते जिसके पास हमें इस मार के बंधन से मुक्ति का उपाय है, जो हमें रास्ता बता सकता है, जो हमें गाइड कर सकता है। और ऐसा नहीं कि हमें एहसास नहीं है कि हम दुख में। क्या किसी स्त्री को एहसास नहीं कि वो दुख में है जब वो घर परिवार से तंग हो जाती है, पति से प्यार मिलना बंद हो जाता है। क्या किसी पति को, क्या किसी आदमी को दुख का एहसास नहीं जब उसने जो घर परिवार बनाया उस घर परिवार से उसको कुछ भी खुशी नहीं मिलती, कोई भी सुख नहीं मिलता, ताने ही ताने मिलते हैं। क्या उस माँ बाप को दुख का एहसास नहीं जिसने बाल बच्चों के लिए कितनी कुर्बानी दी और उन बाल बच्चों से अब उनको कोई उम्मीद नहीं। उन बाल बच्चों ने उनको बेदखल कर दिया, उन बाल बच्चों ने उनको कोई सुख नहीं दिया, अब वो दुख से ग्रसित हैं। या और कोई मनुष्य जो तृष्णा में आकर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा बैठा है, वह जो काम वासना में अपनी हालत को बदतर कर चुका है, या वह जो नशे का गुलाम होकर आज दर दर भटक रहा है, अपने जीवन को उसने बर्बाद कर लिया, या वह जो परिस्त्री गमन में पड़ा है, काम वासना ने उसे एक ऐसी भटकना दी है कि वह दर दर ठोकरें खा रहा है। उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसका दिमाग काम नहीं करता, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। और आदमी
कोई किसी लत से परेशान है, कोई किसी लत से परेशान है, कोई किसी कारण से दुखी है, कोई किसी कारण से दुखी है। क्या इस दुख से बाहर निकलने के लिए कभी उनके मन में कोई सवाल पैदा नहीं हुआ? क्या जो यह तीर छाती पर चुभा है, इस तीर को निकालने वाले के पास कभी उन्होंने कोई खोज इस निकालने वाले की? क्या कभी उनके मन में यह ख्याल आया कि क्या इस दुख से मुक्त होया जा सकता है? वह दुख से मुक्ति खोजते हैं कहीं और किसी पदार्थ में, शायद इस दुख से मुक्ति मिलेगी। एक पत्नी छोड़ गई तो मनुष्य सोचता है शायद दूसरी पत्नी से सुख मिल जाएगा। ये पत्नी गई, कोई बात नहीं, वह फिर दूसरी पत्नी को खोज रहा है। अभी भी उसको यह एहसास नहीं कि बात पत्नी की है ही नहीं, दुख तो है और दुख तो रहेगा ही। एक पत्नी क्या 1000 पत्नी हो जाएं, दुख नहीं मिटेगा। 1000 एक पति नहीं 1000 पति हो जाएं, दुख तो मिटेगा नहीं। एक बच्चा सुख नहीं देता, कई 100 बच्चे हो जाएं, सुख बच्चों से, पति से, पत्नी से या पदार्थों से नहीं मिलता। सुख तो अपने ही अंदर है। वह सुख, वह आनंद, वह खुशी अपने ही अंदर खोजनी होगी। यही तो बुद्ध ने खोज की। इसीलिए तो बुद्ध अपनी ही स्वयं की खोज में निकले हैं, कहीं बाहर कुछ और खोजने के लिए नहीं निकले। राजमहल से निकले कहीं बाहर खोजने के लिए नहीं, राजमहल से निकले अपने अंदर खोजने के लिए, एकांत में। और यही एकांत में खोजा जा सकता है, यह हमको देशना भी दी। लेकिन खोजा कैसे जाएगा, इसी पर बुद्ध कहते हैं कि अगर मंजिल को पाना है तो व्यर्थ को मत देखना, निरर्थक में ऊर्जा मत गवाना। बुद्ध का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। यदि मंजिल को पाना है तो व्यर्थ को मत देखना, निरर्थक में ऊर्जा मत गवाना। जब जीवन में कोई लक्ष्य हो, उसे पाने का दृढ़ निश्चय हो और राह में कोई उकसाए तो उसमें मत उलझना, निरर्थक को मत देखना, व्यर्थ को मत देखना, नकारात्मक सोच पर ध्यान मत देना, क्योंकि जिसे हम देखते हैं उसकी छाप हमारी मन, हमारी आँख पर पड़ती है। इसलिए व्यर्थ को देखना ही मत, व्यर्थ को सुनना ही मत, व्यर्थ का विचार करना ही मत। जितनी देर व्यर्थ को देखने में लगाओगे, नकारात्मक दिशा में ध्यान को लगाओगे, उतना ही समय और उतनी ही शक्ति व्यय हो जाएगी। बजाय सकारात्मक पर ध्यान लगाना, सार्थक की तरफ जाने में ज्यादा ऊर्जा को लगाना। जब भी जाना हो, एक यात्रा पर जाना है, एक मंजिल तक पहुंचना है, तो सारी ऊर्जा उसी तरफ लगा दो। 10 तरफ ऊर्जा को बांट कर रखना, इधर उधर ऊर्जा को लगाना, इससे मंजिल नहीं मिलती, क्योंकि ऊर्जा तो एक ही है। उस ऊर्जा को एक ही तरफ लगा दो, मंजिल की तरफ। और मंजिल क्या है? मंजिल है कि इस भव बंधन से मुक्ति हो जाए, इस मार के बंधन से, मार के जाल से मुक्ति हो जाए। क्योंकि हम यहां ऐसे ही तड़फड़ा रहे हैं, ऐसे ही तड़फ रहे हैं जैसे मछली पानी से निकालकर जमीन पर फेंक दी गई हो। कोई हमें देखने सुनने वाला नहीं है। पूछो, उन लोगों से पूछो जो बुरी तरह से ग्रसित हैं, तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं। सभी भटक रहे हैं। कोई राजमहल में रह रहा है,
या कोई बहुत बड़ा व्यवसायी, बहुत बड़ा धनी है, इसका अर्थ यह नहीं कि वह भटक, उसके अंदर कोई तड़फ नहीं है, उसके अंदर कोई दुख नहीं। मार तो बुरी तरह से ग्रसित सबको ही किए हुए है। मार के बंधन से मुक्त वह नहीं है जो राजमहल में है, मार के बंधन से वह भी मुक्त नहीं है जो बहुत बड़ा व्यवसायी है और बहुत बड़ा धनी है। मार किसी को नहीं छोड़ता। मार के बंधन से न तो कोई गरीब मुक्त है, न कोई अमीर मुक्त है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर तुम मंजिल को पाना चाहते हो, तुम मुक्त होना चाहते हो, तो व्यर्थ की तरफ मत देखना, निरर्थक की तरफ ऊर्जा मत गंवाना। अपनी पूरी ऊर्जा को सार्थक और सकारात्मक तरीके से अपने लक्ष्य की तरफ लगाओ। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है कि तीर चुभा है छाती पर, पीड़ा बुरी तरह से घेरे हुए है और बुरी तरह से घायल किए हुए है, तो तीर निकालने वाला जो तैयार ही बैठा है उसकी तरफ मुंह करना, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना। यह प्रश्न मत पूछना कि तीर किसने मारा, क्यों मारा और कैसे मारा, विष वाला था या बगैर विष वाला। यह बात बाद में पूछी जा सकती है और बाद में यह सब बातें व्यर्थ ही हो जाती हैं कि क्यों मारा, किसने मारा, क्योंकि मारने वाला या क्यों की बात ही नहीं है। किसी ने नहीं मारा है तीर, यह तीर तो हमने खुद ही तैयार किया है अपने को आहत करने के लिए। संस्कार हमारे हैं, कर्म हमारे हैं। जब हमने कर्म किए, जब हमने संस्कारों को चित्त पर लगाया, तब हमें इसका एहसास नहीं था कि यह बहुबंधन इतना भयावह है। तब हमें यह पता नहीं था कि यह मार का जाल कितना भयावह है। और अब हम जब इसमें फंस गए, जब हमने कर्म कर लिए, चाहे वाणी से किए, चाहे तन से किए, चाहे मन से किए, हर कर्म का अब हमें हिसाब देना होगा। और यह हर कर्म का हिसाब देना आसान नहीं है। यह बहुत ही ओखा है, यह बहुत ही कठिन है, यह बहुत ही दुख से भरा है, क्योंकि हर कर्म फिर नए कर्म को जन्म दे देता है। इसीलिए तो यह अनंत जन्मों की श्रृंखला हो जाती है। जब तक हम उस कर्म के बंधन से मुक्त होते हैं, उससे निपटते हैं, तब तक वह कर्म के बंधन से मुक्त होते होते न जाने कितने और कर्म हम जोड़ लेते हैं। यह बहुत कभी न खत्म होने वाला जैसा बंधन है। इसीलिए जब आनंद ने बुद्ध से पूछा कि यह तो बहुत आसान है, बुद्ध ने कहा ऐसा मत कहो यह बहुत आसान है। यह आसान कतई भी नहीं। अगर यह आसान होता तो सभी इस भवबंधन से मुक्त हो चुके होते। लेकिन इस भवबंधन से मुक्त कौन होगा? तो बुद्ध कहते हैं वह जो निरर्थक को नहीं देखता, जो सार्थक को देखता है। और मुक्त वही होगा जो इस चंचल चित्त पर नजर बनाकर रखता है। बुद्ध कहते हैं कि ऐसा चित्त जो क्षणिक है, चंचल है, इसे रोके रखना कठिन है। और इस चित्त को वही सीधा करके रखता है जो मेधावी है।
जो पुरुषार्थ करता है, जो वीर्यवान है, बुद्धिमान मनुष्य चित्त पर नजर बनाकर रखता है, चित्त का दमन करता है। और यह मन का दमन करना उत्तम है। बुद्ध कहते हैं कि मन का दमन करना उत्तम है, लेकिन इसको वही साध सकता है जो मेधावी है, वीर्यवान है, परिश्रमी है और अपने लक्ष्य पर नजर रखने वाला है। जिस प्रकार जल से निकालकर मछली को जमीन में फेंक दिया जाए वह तड़फड़ाती है, ऐसे ही यहां मनुष्य तड़फड़ाता है। वारिजो व थले खित्तो ओक मोकत उब्भतो फारिफंद तिदम चित्तंग मारधेयं पहातवे। वारिजो व थले खित्तो, नीचे फेंक दी गई हो मछली जमीन में पानी से निकालकर, तो वह जैसे तड़फती है वैसे ही यह मार के बंधन से मुक्त होने के लिए चित्त तड़पता है। तृष्णा बहुत बड़ा बंधन है, काम वासना बहुत बड़ा बंधन है। काम वासना से अनगिनत फल लगते हैं और अनंत जन्मों की श्रृंखला बनती है। काम वासना बड़ी लुभावनी होती है और जो भी व्यक्ति इस वासना में फंसता है, यह मीठी क्षण भर को लुभाने वाली वासना, यह क्षण भर को आनंद देने वाली वासना किस तरह से घर बनाती है, यह बुद्ध हमें अपने उदाहरण से समझाते हैं कि मैं अनेक जन्मों तक शरीर रूपी ग्रह बनाने वाले की खोज में भटकता रहा, अनेक जन्मों तक। और जब बुद्ध को ज्ञान उपलब्ध हुआ तब बुद्ध ने कहा कि अब तू दिखाई दे गया है, हे ग्रह कारक, अब तू फिर इस शरीर रूपी घर को न बना सकेगा। तेरी सभी कड़ियां टूट गई और तेरा शिखर भी बिखर गया है। चित्त संस्कार रहित हो गया और तृष्णा निर्मूल हो गई, क्योंकि चित्त में जब तक संस्कार हैं तब तक बार बार यह पैदा होता है, बार बार यह शरीर लेता है। जिन मित्र ने यह प्रश्न पूछा था कि क्या बुद्ध पुनर्जन्म के बारे में कोई बात करते हैं, अनेक जाति संसारंग संधाव विसंग अनिबिब्य संग गहकारकं गेवसंतो दुकर्ता जाति पुनः पुनंग गहकारक डिठोसी पुनगेहंग नकाहिसी सब बातें फासुका मग्गा गह कुरंग विसंखितंग विसंखार गतंग चित्तंग तणहानंग स्वय माज मजा। अब हे ग्रहकारक, तू घर नहीं बना सकेगा, क्योंकि तृष्णा निर्मूल हो गई और संस्कारों से चित्त रहित हो गया। कुछ भी करने से पहले यह जरूर अपने अंदर देख लेना चाहिए कि यह जो भी मैं कर रहा हूं यह कहां रेख बनेगी, यह कहां लेख लिखा जाएगा, क्योंकि यह लेख मिटता नहीं। इस लेख को मिटाने के लिए किसी बुद्ध की शरण लेनी होगी, और वह बुद्ध का मिलना आसान भी नहीं। बुद्ध का मिलना बुद्ध के ही ऊपर निर्भर है। यह हमारे हाथ में नहीं, हमारे पास वह आंख नहीं कि हम बुद्ध को देख सकेंगे। बुद्ध तो बगल से हमारे गुजर भी गए हों, हमारी ही तरह मनुष्य दिखने वाला, हमारी तरह चाल चलने वाला,
हमारी ही तरह बात करने वाला, हम उसे कैसे मानेंगे कि वो बुद्ध है? क्यों? क्योंकि मेरी नज़र, मेरी आइडेंटिटी, मेरा अहंकार, मेरी मैं और मेरा तो इतना बड़ा है कि मैं किसी आदमी को सही तरह से बात भी नहीं करता, सही तरह से देखता भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे जैसा कोई कैसे होगा? एक मनुष्य की यह व्यथा है। वो अपने चेहरे को देखता है आईने में बार बार कि मेरे जैसा कोई नहीं। वो बुद्ध को देखेगा कैसे? वो बुद्ध को खोजेगा क्यों? क्योंकि जब उसे दुख पड़ेगा फिर वो किसी और पदार्थ को खोजेगा, वहां से उसे लगता है कि सुख मिल जाएगा, फिर यह दुख खत्म हो जाएगा। लेकिन बुद्ध इस तरह से दुख मिटता है नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं कि दुख तो यहां संसार में है, किसी भी कारण से दुख नहीं मिटेगा, चाहे कोई भी पदार्थ खोज लिया जाए, चाहे कोई भी सुख का साधन इस संसार का एकत्रित कर लिया जाए, लेकिन दुख नहीं मिटेगा, क्योंकि अनित्य और अनात्म जगत है यह। यहां दुख अवश्यंभावी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर दुख को मिटाना है तो फिर अपने ही अंदर खोज करनी होगी, अपनी ही तरफ बढ़ना होगा, अपने ही विकारों को देखना होगा, अपने ही अंदर लगे उन संस्कारों को समझना होगा, अपने ही अंदर उठी वह तृष्णा जो दौड़ा रही है उसको समझना होगा, अपने ही अंदर उठी वासना देखनी होगी, अपने ही अंदर उठा द्वेष देखना होगा, क्रोध देखना होगा, अपने ही अंदर उठी मोह की ज्वाला, लोभ की ज्वाला देखनी होगी। कोई दूसरा कहीं से दिखाने वाला नहीं है, स्वयं देखना होगा, स्वयं निर्णय लेना होगा, स्वयं खोज करनी होगी और स्वयं ही चलना होगा। कोई हमारे लिए चल नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं स्वयं चलना होगा। मार्ग दिखाया जा सकता है, गाइड किया जा सकता है, लेकिन चलना तो स्वयं ही होगा। नमो बुद्धाय।